अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रज़ा, उसको शफी तेरी सरकार में लाता है रज़ा, उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या मुझ रंग दे, 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 मुझे अपने रंग में रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे। मौला मौला रंग दे, मौला मौला मौला, मौला मौला रंग दे, मौला मौला मौला। ये लताफ़ते ये इनायते है तेरे करम की वज़ाहते, ये लताफ़ते ये इनायते है तेरे करम की वज़ाहते। जो चमन में गए तो नसीब है, जो चमन में गए तो नसीब है, जो गुलों में गए तो शमीम है। रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे। तू है राज़दार सभी बात का, तू है राज़दार सभी बात का, तू है रंग बज़ में हयात का, तू है राज़दार सभी बात का, तू है रंग बज़ में हयात का। कहीं शान ख़ल्क़ मोहम्मदी, कहीं शान ख़ल्क़ मोहम्मदी, कहीं हुस्न नुक्ते क़दीम है। रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे अपने रंग दे। है दुआए बिस्मिल मीम जाके मेरे खताओं को बख्श दे, है दुआए बिस्मिल मीम जाके मेरी खताओं को बख्श दे। है मुझे तो तेरा ही आसरा, है मुझे तो तेरा ही आसरा, तू हलीम है, तू रहीम है। रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे। रंग दे मौला मौला मौला, रंग दे मौला मौला मौला, रंग दे मौला मौला मौला।
अल्लाह। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा। दीदार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर। एक सिमत अली एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर। इन जगमग जगमग तारों में, जगमग 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 तारों में सरकार का आलम क्या होगा। सरकार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया वे पलट दे दुनिया की। चाहे तो इशारों से अपने काया वे पलट दे दुनिया की। ये शान है उनके गुलामों की, ये शान है उनके गुलामों की। सरदार का आलम क्या होगा। सरदार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। सुन सुन के सहाबा की बातें कुफार मुसलमान होते थे। सुन सुन के सहाबा की बातें कुफार मुसलमान होते थे। मेरे रसूल अकरम की मेरे रसूल अकरम की गुफ्तार का आलम क्या होगा। गुफ्तार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है फिर देख तो दीदार का आलम क्या होगा। तैबा से हवाएं आती है, बैकल को सुकून मिल जाता है। तैबा से हवाएं आती है, बैकल को सुकून मिल जाता है। इस पार का जब ये आलम है, इस पार का जब ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा। उस पार का आलम क्या होगा। अगर कोई फिदा है बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तेरा
सबका हुसैन मौला हुसैन, सबका हुसैन मौला हुसैन। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दी पनागा अस्त हुसैन। सरदार नदार दस्ते यजीद हक्का के बिना मेरे खुदा की रिज़ा अली के लगते जिगर, मेरे खुदा की रिज़ा अली के लगते जिगर। नबी के दीप फिदा अली के लगते जिगर, नबी के दीप फिदा अली के लगते जिगर, अली के लगते जिगर, अली के लगते जिगर। शहजादा अली का प्यारा है नबी का, ज़हरा का लाडला महबूब सभी का। फकीरों आओ सदा दे रहे हैं ये अब्बास, फकीरों आओ सदा दे रहे हैं ये अब्बास, फकीरों सरापा बाब सखा अली के लगते जिगर, सरापा बाब सखा अली के लगते जिगर, अली के लगते जिगर, अली के लगते जिगर, अली के लगते जिगर। शहजादा अली का प्यारा है नबी का, ज़हरा का लाडला महबूब सभी का। हुसैनी खून से वो इनकलाब आया है, हुसैनी खून से वो इनकलाब आया है। पिटा है कुफ्र बका है अली के लगते जिगर, अली के लगते जिगर, अली के लगते जिगर। तेरा हुसैन मेरा हुसैन, सबका हुसैन मौला हुसैन। मेरे रसूल ने सरदार खुल्द इनको चुना, मेरे रसूल ने सरदार खुल्द इनको चुना। तभी तो सबसे जुदा गए अली के लगते जिगर, तभी तो सबसे जुदा गए अली के लगते जिगर। उखाड़ फेंको जगह से यजीदियत का नम, उखाड़ फेंको जगह से यजीदियत का लम। तुम्हारे साथ सदा है अली के लगते जिगर, अली के लगते जिगर, अली के लगते जिगर। पिला गए वो पानी सुलगती रेती को, पिला गए वो पानी सुलगती रेती को, पिला गए वो पानी सुलगती रेती को। मकाम सब्र वफा अली के लगते जिगर, अली के लगते जिगर, अली के लगते जिगर। शहजादा अली का प्यारा है नबी का, ज़हरा का लाडला महबूब सभी का। कौन हुसैन? हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन सबका। वो खुशियों का, समंदरों का, वो सूफियों का, कलंदरों का। हुसैन करना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता। नबी की सुन्नत आया न होती, खुदा के घर में अज़ान न होती। मेरे खुदा की रिज़ा अली के लगते जिगर, अली के लगते जिगर, अली के लगते जिगर। नबी के दीप फिदा अली के लगते जिगर, अली के लगते जिगर, अली के लगते जिगर, अली के लगते जिगर।
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। जाने बतूलो है से पैगंबर लाखों सलाम तुम पे। आपास दो जगह में तेरा नगीर सानी दरिया को जीत कर तूने पिया न पानी, तूने पिया न पानी। ऐ करबला के हैदर लाखों सलाम तुम पे। ऐ वारिसे पैगंबर लाखों सलाम तुम पे। भूला नहीं अब तक तेरी मुस्कुराना, वो तेरा मुस्कुराना। ऐ बेज़ुबान असगर लाखों सलाम तुम पर। ऐ वारिसे पैगंबर लाखों सलाम तुम पर। लाखों सलाम तुम पर। ऐ वारिसे पैगंबर लाखों सलाम तुम पर। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारे जहां के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेगस्पना में
दुरूद व सलाम की नज़र निछावर करने पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमे तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, कलमे तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, तू ना होता तो ना रह जाती सदाकत ए हुसैन। हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत ए हुसैन। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में यूँ अर्ज़ करते हैं, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दरदस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नवासे रसूल हैं। आपकी विलादत बासआदत 5 शाबान 4 हिजरी में हुई। नाना जान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कान में अजान दी और 7वें रोज़ अकीका फरमाया और हज़रत हारून अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहजादों के नाम पर शब्बर और शब्बीर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम हुसैन रखा। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब में अहादीस मुबारका मौजूद है। मुहद्दिसीन किराम ने बाकायदा बाब बांधा है बाबुल मनाक़िब, उसमें नवासे रसूल इनकी फ़जीलत और इनके मर्तबे पर अहादीस नक़ल फरमाई है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुसैन व मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ रदियल्लाहु तआला अन्हु। ये इंतहाई क़ुर्बत की अलामत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु मुझसे हैं और मैं उनसे हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छोटा बच्चा कहाँ पर है, छोटा बच्चा कहाँ है। इतने में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी गोद में ले लिया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने नाना जान की दाढ़ी मुबारक में अपनी उंगलियां डाल देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की कि अल्लाह, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा, और जो हुसैन से मोहब्बत करे ऐ अल्लाह तू भी उससे मोहब्बत फरमा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे से कैसी मोहब्बत फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं कि अल्लाह, मैं अपने नवासे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा, और जो इससे मोहब्बत करे, इनसे मोहब्बत करे, ऐ अल्लाह तू भी उनसे मोहब्बत फरमा। अज़ीज़ान गिरामी, लायक सद मुबारकबाद हैं आप लोग कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में आपने 10 रोज़ा मजलिसें सजाई हुई हैं, 10 रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया है और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। तो ये इमाम आली मकाम से मोहब्बत की अलामत है, उनसे उल्फत की अलामत है, उनसे अक़ीदत की अलामत है। तो जो इमाम से मोहब्बत करेगा अल्लाह भी उससे मोहब्बत फरमाएगा। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हुमा को जन्नती जवानों का सरदार बताया है। तो बताओ तो सही मुसलमानों, जो जन्नत में हमारे सरदार होंगे, जो जन्नत में हमारे बड़े होंगे, तो क्या दुनिया में वो हमारे सरदार नहीं होंगे?
इस हदीस मुबारका से उन लोगों को दर्स हासिल करना चाहिए जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, यजीद को सरदार तस्लीम करते हैं, कि उन लोगों को सोचना चाहिए कि जो जन्नत में हमारे सरदार हैं वही तो दुनिया में भी हमारे सरदार होंगे। अजीज़ान गिरामी, जो वो सरदार हैं तो दुनिया में भी हमारे सरदार होंगे। अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत अता फरमाए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी हयात पाक में 25 हज आपने किए, और वो भी आपने पैदल हज किए। 25 हज किए इमाम अली मकाम ने, और वो भी पैदल किए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे से किसी मोहब्बत फरमाते थे। एक वाक़या मैं आपको पेश करता हुआ चलूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में एक तरफ उनके साहबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, और दूसरी तरफ मानी पर पैरे मुबारक पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर हुए। अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों को आपके पास जमा नहीं फरमाएगा। आप जिसे चाहें पसंद फरमा लें, रख लें, और जिसे वो फिर उसके बाद दूसरे का विसाल हो जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि हज़रत इब्राहीम को अगर मैं रखता हूँ तो उसके इमाम हुसैन अगर विसाल कर जाते हैं तो इस तरह से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी मलाल होगा, और उनकी साहबजादी हज़रत सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी मलाल होगा, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकलीफ़ होगी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि हज़रत इब्राहीम को अगर मैं इस दुनिया से चले जाते हैं तो सिर्फ मुझको ही मलाल होगा। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रख लिया। इस वाक़े के 3 दिन के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका विसाल हो जाता है। फिर जब कभी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाते तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये मेरा नवासा हुसैन, इस पर मैंने अपने बेटे इब्राहीम को कुर्बान कर दिया, अपने बेटे इब्राहीम को कुर्बान कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी, नवासे रसूल, इनका मकाम व मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। फरिश्ते इनको खिलाया करते थे। एक मर्तबा इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कुश्ती लड़ रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या है हसन, हुसैन को पकड़ लो। सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बड़े की तरफ से कह रहे हैं, होना तो ये चाहिए था कि आप छोटे की तरफ से कहते, मगर आप बड़े की तरफ से कह रहे हैं। इमाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा सुनो सुनो, वहाँ पर जिब्रील अमीन आए हुए हैं, और जिब्रील अमीन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कह रहे हैं कि हसन को पकड़ लो। तो मैंने सोचा इमाम हज़रत हसन की तरफ से कोई नहीं कह रहा है, तो मैं हज़रत हसन की तरफ से कहने लगा। कितना अजीम मकाम व मर्तबा है उनका कि फरिश्ते उनको खिलाया करते थे, फरिश्ते उनको खिलाया करते थे। एक मर्तबा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन लोगों ने तख्ती लिखी। वालिदा के पास पहुंचे, कहा कि हम में तख्ती किसने अच्छी लिखी है, आप बताइए। वालिदा ने सोचा कि एक की तख्ती को अच्छा कहेंगे तो दूसरे को तकलीफ होगी, लिहाजा उन्होंने कहा कि तुम अपने वालिद के पास जाओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बड़े बड़े मसलों के फ़ैसले मिनटों में कर दिया करते थे, वो भी यही सोचते हैं और फिर कहते हैं कि तुम अपने नाना जान के पास जाकर फ़ैसला कराओ। वो लोग नवासे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं, अर्ज़ करते हैं कि नाना जान, हमने ये तख्ती लिखी है, बताइए हम में से किसकी तख्ती अच्छी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि इमाम हसन की तख्ती को अच्छा कहेंगे तो इमाम हुसैन को तकलीफ होगी, इमाम हुसैन की तख्ती को अच्छा कहेंगे तो हज़रत हसन को तकलीफ होगी। लिहाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका फ़ैसला जिब्रील अमीन करेंगे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से एक सेब लेकर के हाजिर होते हैं और फिर वो सेब तख्ती की तरफ छोड़ते हैं। दोनों तख्तियाँ ज़मीन पर रख दी गई, तख्ती की तरफ आसमान से सेब छोड़ा गया। खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो सेब
बीच में ही आधा कट गया और आधा सेब इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तख्ती पर गिरा और दूसरा सेब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तख्ती पर गिरा। पता क्या चला, मशीयत भी नहीं चाहती कि किसी एक की तख्ती को अच्छा कहे। ये फैसला हो गया कि इमाम हसन की भी तख्ती अच्छी है और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी तख्ती अच्छी है, दोनों की तख्तियां अच्छी हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये तमाम हदीसें बयान करने का मकसद ये है कि वो लोग इन तमाम हदीसों को पढ़ें, सुने, गौर करें, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मर्तबा देखें और फिर यजीद की तारीफ और तौसीफ करें, फिर यजीद का डंका बजाएं। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका मकाम और मर्तबा अहादीस की किताबों से साबित है और इस तरह से आपकी शहादत भी पहले से ही मशहूर हो गई थी, लोगों को खबर हो गई थी। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के होठों का बोसा दे रहे हैं, खिला रहे हैं, गोद में है नवासे। जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए, अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप हुसैन से मोहब्बत करते हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। हज़रत जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वक्त आएगा कि आपकी उम्मत के कुछ लोग आपके नवासे हुसैन को शहीद कर देंगे, मैं वहाँ की मिट्टी आपके पास पेश करता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत जिब्राइल अमीन ने वहाँ की मिट्टी आपके पास सामने पेश की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार हो गई, आप की रियाज़ारी करने लगी। और इसी तरह एक और रिवायत मिलती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गोद में रखे हैं, खेल रहे हैं। बारिश का फरिश्ता हाजिर खिदमत हुआ, देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत फरमा रहे हैं, बोसा देने पेशानी का, लबों का। बारिश के फरिश्ते ने अर्ज़ किया कि आप हुसैन से मोहब्बत करते हैं? मेरे आका ने फरमाया कि हाँ, मैं अपने नवासे से मोहब्बत करता हूँ। बारिश के फरिश्ते ने कहा कि एक वक्त आएगा कि आपकी उम्मत के कुछ लोग इनको शहीद कर देंगे, अगर आप हुक्म दें तो मैं वहाँ की मिट्टी लेकर के आऊँ। तो बारिश के फरिश्ते ने करबला की मिट्टी आपकी खिदमत में पेश की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गई। उसके बाद वो मिट्टी हज़रत उम्मे सलमा को दी और फरमाया कि जब ये मिट्टी खून बन जाए समझना कि मेरा नवासा शहीद कर दिया गया। चुनांचे हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उन्होंने वो मिट्टी शीशी में बंद कर ली थी और 10 मुहर्रम का दिन आया, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब शहीद किए गए, उस वक्त वो मिट्टी खून बन गई थी। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद वाला है। आप नवासे रसूल हैं और उधर यजीद जो फासी को फाजिर था, यजीद कौन था? यजीद अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा था, बहुत ही मोटा था। यजीद बदअखलाक था, यजीद फासिक था, यजीद फाजिर था, यजीद शराबी था, यजीद बदकार था, यजीद जालिम था, यजीद गुस्ताख था। अज़ीज़ान गिरामी, यजीद के ज़माने में लोग भाई बहन आपस में निकाह किया करते थे। इस कदर जुल्म जबर और इस कदर शरीयत के खिलाफ वो जिंदगी गुजारता था, इस कदर सुन्नतों को पामाल करने वाला था। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत अब्दुल्ला इब्न हज़रत हंज़ला गुसैलुल मलाइका जो हैं, उन्होंने फरमाया कि हमने सोचा कि अब यजीद पर हमला करने की तैयारी शुरू की कि अब यजीद के ऊपर हमला कर देना चाहिए, कहीं उसकी बदकिरदारी की वजह से, कहीं यजीद के गुनाहों की वजह से, या कहीं यजीद के जराइम की वजह से आसमान से पत्थरों की बारिश ना होने लगे, आसमान से अजाब ना नाजिल होने लगे। अज़ीज़ान गिरामी, यानी यजीद का जो जुल्म था, जो गुनाह थे, वो आम थे, मुसल्लम है। हमले की लोग तैयारी कर रहे हैं कि कहीं उसकी बुनियाद पर आसमान से अजाब नहीं नाजिल हो। इसी तरह
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, और आप मतलब जो आगे के होने वाला था उनको समझ में आ रहा था, इसलिए वो दुआ करते थे, हामिले असरार थे और हमेशा दुआ करते थे कि अल्लाह 60 हिजरी से के फितनों से मुझे महफूज रख, उससे पहले मौत अता फरमा। इसलिए कि 60 हिजरी यही यजीद की हुकूमत शुरू हुई थी, छोकरों की हुकूमत शुरू हुई थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुआ फरमाई और उन 60 हिजरी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो गया, उनका विसाल हो गया। तो यजीद बदकिरदार इंसान था। यजीद ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया और फिर उसके बाद उसने काबे मुअज़्ज़मा में संगबारी की, काबतुल्लाह की दीवारों पर पत्थर मिंजनीक के जरिए फेंके गए। फिर उसके बाद जिससे तवाफ पूरा सहने काबा भर गया था और काबे की दीवारों के अंदर बहुत सारे तबर्रुकात थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब ज़बा किए जा रहे थे, उसके ज़बा से कब्ल जो मेंढा जो पेश किया गया था, जो दुम्बा पेश किया गया था, जो जानवर था उसकी सींग वहाँ पर काबे के गिलाफ में मौजूद थी, वो भी जल गई। काबे का गिलाफ जल उठा, पूरा सहन पत्थरों से भर गया था। और फिर उसने मस्जिद नबवी शरीफ की हुर्मत को पामाल किया। यजीद ने 3 दिन तक मदीने मुनव्वरा की पाकबाज औरतों के साथ अपनी फौज को जिना करवाया और हलाल कर दिया था। न जाने कितने जिना हुए। यजीद ने कितने सैकड़ों सहाबाए किराम को शहीद किया था। और मस्जिद नबवी शरीफ में यजीद की फौज ने घोड़े बंधवाए और यजीद की फौज के घोड़ों ने मस्जिद नबवी शरीफ में लीद की, मस्जिद नबवी शरीफ की हुर्मत को पामाल किया था। मिंबर शरीफ पर वो इस तरह से उनकी इज्जत को और उनकी गुस्ताखी की गई थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यजीद की फौज ने यह कारनामा किया था। मस्जिद नबवी शरीफ में 3 दिन तक न अजान हुई न नमाज हुई। एक सहाबी रसूल जिनको दीवाना कह करके यजीद की फौज ने छोड़ दिया था, वो बयान करते हैं कि जब अजान का वक्त होता तो कब्र नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजान की आवाज़ आती और वो नमाज पढ़ लिया करते थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बताओ क्या कोई अमीरुल मोमिनीन की फौज ऐसा कर सकती है? क्या कोई इस्लाम का कोई सिपह सालार ऐसा कर सकता है? क्या कोई नेक आदमी ऐसा कर सकता है कि हरम की इज्जत को पामाल करे, मस्जिद नबवी शरीफ की इज्जत को पामाल करे, सहाबाए किराम को शहीद करवाए? तो ये सब यजीद ने किया। यजीद शराबी था, यजीद बदकिरदार था, यजीद फासिक था, यजीद फाजिर था। तो ऐसा शख्स उसके हाथ पर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कैसे बैत करते, कैसे हाथ उसके देते? मगर आज एक तबका है जो बज़िद है यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने पर, कि यजीद सरदार था और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में वो लोग गुस्ताखी करते हैं कि इमाम ने खुरूज किया था। माज़अल्लाह, न जाने वो इमाम की शान में न जाने क्या क्या गुस्ताखाना कलिमात कहते हैं और यजीद को वो अपना सरदार, अपना पेशवा मानते हैं। कितने अफसोस की बात है कि यजीद को तुम अपना पेशवा मान रहे हो, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कह रहे हो। मैं आपको बताऊं, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनके ज़माने खिलाफत में, ये भी बनु उमैया से हैं, इनके सामने किसी ने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कह दिया था तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 20 कोड़े उन लोगों को लगवाए थे, 20 कोड़े लगवाए थे। इतनी तमाम हदीसें इमाम अली मकाम की शान में तुम्हें नजर नहीं आती और यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हो, सरदार कहते हो। अगर यजीद से इतनी मोहब्बत है तो जब तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा होता है तो उसका नाम यजीद क्यों नहीं रखते? अगर यजीद से इतनी मोहब्बत है तो रखो अपने बेटों का नाम गुलाम यजीद। यजीद से इतनी मोहब्बत है तो जब कमेटी बनाओ तो यजीदी कमेटी रखो, मस्जिद बनाओ तो यजीदी मस्जिद रखो, फाउंडेशन बनाओ तो यजीदी फाउंडेशन बनाओ। यजीद से मोहब्बत का है तो इजहार भी वैसा करो। अल्हम्दुलिल्लाह हम दीवाने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत कर रखते हैं, इसलिए जब भी हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो हम गुलाम हुसैन रखते हैं। हम अपनी कमेटी बनाते हैं तो हुसैनी कमेटी रखते हैं, हम अपनी फाउंडेशन बनाते हैं तो हुसैनी फाउंडेशन नाम रखते हैं, हम अपनी मस्जिद बनाते हैं तो हुसैनी मस्जिद नाम रखते हैं। वो लोग यजीद की हिमायत में सिर्फ एक हदीस पेश करते हैं, कुस्तुनतुनिया वाली हदीस,
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैसर के शहर कुस्तुनतुनिया पर जो पहला लश्कर हमला करेगा वो सब बख्शे हुए होंगे, मग़फ़ूरुल लहुम। हदीस में ये लफ्ज़ मौजूद है, मग़फ़ूरुल लहुम, बख्शे हुए होंगे। तो वो लोग कहते हैं कि यजीद उस लश्कर में था इसलिए यजीद जन्नती है। सिर्फ ये एक हदीस से वो यजीद को जन्नती साबित करते हैं। इस हदीस को मैं हदीस की किताबों से और तारीख की किताबों से साबित करूंगा कि पहला लश्कर के मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है पहले लश्कर में यजीद मौजूद नहीं था। तारीख की किताबों में आप देखेंगे तो यजीद ने कब कब हमला किया। कामिल इब्ने असीर, बिदाया व निहाया, उसके मुतालिक कई रिवायतें हैं। 49 हिजरी में यजीद ने हमला किया कुस्तुनतुनिया पर। किसी ने लिखा है कि 50 हिजरी में हमला किया यजीद ने, किसी ने लिखा है कि 52 हिजरी में हमला किया यजीद ने, किसी ने लिखा है कि 55 हिजरी में हमला किया। यानी गर्ज ये कि 49 हिजरी से लेकर 55 हिजरी तक यजीद ने उस दरमियान कभी भी हमला किया होगा। कुस्तुनतुनिया पर बहुत सारे हमले हुए, कई हमले हुए। तो जो पहला लश्कर हमला करेगा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुतालिक पेशनगोई फरमाई थी। अब मैं आपको बताऊं अबू दाऊद शरीफ से हजरत अब्दुल रहमान बिन खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु की सिपह सालारी में पहले लश्कर ने हमला किया था कुस्तुनतुनिया पर, जिसमें हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल वो भी मौजूद थे उसमें। और हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल 46 हिजरी में हुआ और एक रिवायत में है कि 47 हिजरी में हुआ। अबू दाऊद शरीफ में आप देख सकते हैं हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु कुस्तुनतुनिया पर हमला किए जाने वाले लश्कर में मौजूद थे। उनका विसाल 46 या 47 हिजरी में हुआ। तो पता क्या चला कि यजीद के मुतालिक जो भी ये बात मौजूद है कि वो 49 हिजरी में उसने हमला किया था, तो वो उससे पहले कुस्तुनतुनिया पर हमला किया जा चुका था, जिसमें हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु थे। उनका विसाल 47 हिजरी में हुआ। पता क्या चला यजीद से पहले हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु जिस लश्कर में मौजूद थे और उसके सिपह सालार हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे हजरत अब्दुल रहमान के सिपह सालार थे, उस वक्त वो पहला लश्कर हमला हुआ था। ठीक है, तुम ये कहते हो, अगर मान भी ले, इससे तारीख की किताबों हदीस की किताबों से साबित हो गया कि यजीद ने पहले लश्कर में हमला नहीं किया था। अगर मान भी लें तो हदीस के जो अल्फाज हैं उसके ऊपर गौर करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मग़फ़ूरुल लहुम, बख्शे हुए होंगे, जन्नती हो गया, जन्नत में जाएंगे। ये कहां से ले आए तुम ये बात? इस तरह की हदीसें तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दो मोमिन आपस में मुसाफा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमा देता है। किसी को रोज़ा अफ्तार आपने कराया तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देता है। इस तरह की मग़फ़िरत वाली हदीसें तो और भी मौजूद हैं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन कितने अफसोस की बात है, इन लोगों पर पर्दा पड़ गया है। बुखारी शरीफ की हदीस, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस की जो बड़ी बड़ी सिहाह सित्ता की किताबें हैं, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में दर्जनों हदीसें मौजूद हैं, मगर इन लोगों को सिर्फ कुस्तुनतुनिया वाली एक हदीस लेकर के यजीद को जन्नती साबित करते हैं। ठीक है, तुमको यजीद की मोहब्बत मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के गुलाम हैं और उनसे मोहब्बत फरमाते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला इसी मोहब्बत के सदक़े में हमारी दुनिया व आखिरत को संवार देगा और हमें जन्नत अता फरमाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने आपको बताया कि यजीद कैसा इंसान था। तो यजीद जो ये इंसान था, इस कदर बदकिरदार, गुनहगार, सुन्नतों को पामाल करने वाला, तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कैसे उसके ऊपर उसकी बैत करते, कैसे उसकी बैत करते? बल्कि हदीस मुबारका मौजूद है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि मेरी उम्मत को सबसे पहले बदलने वाला अगर कोई शख्स होगा तो बनु उमैया का वो यजीद होगा। तो यजीद के हाथ पर बैत करना, यजीद को अमीर तस्लीम करना, उसके गुनाहों पर दलील हो जाती कि नवासे रसूल ने ऐसे शख्स की बैत कर ली, ऐसे को सरदार तस्लीम कर लिया। अजीजान गिरामी, जब हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो गया और यजीद खलीफा बन गया, तख्ते खिलाफत पर बैठा, तो तख्ते खिलाफत पर बैठने के बाद हर जगह इसने पैगाम भिजवाया कि यजीद की बैत करो, यजीद की बैत करो। जो बैत करे तो ठीक, नहीं तो उसे कत्ल कर दो। यजीद ने मदीने मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उक़बा उनके पास हुक्म भेजा कि वहां पर जितने बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उन सब लोगों की बैत लो। नाम भेजा, हुसैन इब्न अली, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुम, इनसे बैत तलब करो। अगर ये माने तो ठीक, वरना इन्हें कत्ल कर दो। अजीजान गिरामी, वलीद ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को बुलवाया और बुलवाने के बाद कहा कि अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो गया है, उनका लड़का यजीद खलीफा बन गया है, उसने हुक्म भेजा है कि आपकी मैं बैत लूँ। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम खुले मैदान में सब लोगों से बैत तलब करो और फिर वहाँ पर मुझसे बैत का मुतालबा करो, तब हम देखेंगे। इस तरह से बंद कमरे में मैं यजीद की बैत नहीं कर सकता। उस वक्त वहाँ पर मरवान मौजूद था। ये मरवान कौन था? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया जब पैदा हुआ, तहनीक के लिए, यानी कोई नरम चीज़ चबा कर बच्चे के मुंह में डाल दी जाती है बतौर बरकत के लिए पेश किया गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है। इसके बाप को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर बदर कर दिया था और जब ये सिलबे पद्र में था, जब पैदा भी नहीं हुआ था, उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लान तान की थी, लानत भेजी थी। तो लानत का हिस्सा इसके बाप को भी मिला, ये मरवान को भी मिला। तो मरवान ने वलीद को मशवरा दिया कि हुसैन इब्न अली तुम्हारे पहलू में आए हुए हैं, अगर ये बैत करते हैं तो ठीक है, वरना उन्हें यहीं पर कत्ल कर दो। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जलाल में आ जाते हैं, ओ इब्ने ज़रक़ा, क्या तू मुझे कत्ल करेगा या ये मुझे कत्ल करेंगे? आप उसके बाद ही कहते हुए वहाँ से रूम से बाहर तशरीफ़ ले जाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु फिर उसके बाद मदीने मुनव्वरा से रख्त सफ़र बांधते हैं, अपने घर वालों को लेते हैं, अपने अहलो अयाल को लेते हैं और फिर उसके बाद नाना जान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आखिरी हाज़री, आखिरी सलाम पेश करते हैं। और वो मदीने मुनव्वरा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पसंदीदा शहर है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे हो सके मदीने में मरे तो उसे चाहिए कि मदीने में ही मरे, कल बरोज़े क़यामत उसकी शफाअत मैं करूँगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो शहर पसंद, तो नवासे रसूल को भी वो शहर पसंद रहा होगा, मगर वो शहर से अब वापसी का वक्त हुआ चाहता है। वो आखिरी सलाम, आखिरी दीदार, आखिरी ज़ियारत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नमदीदा आँखों के साथ करते हैं। इमाम जिस वक्त आखिरी में हाज़री दे रहे होंगे, उस वक्त नाना जान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक में उनका क्या हाल होगा, उनको किस कदर तकलीफ़ होगी। अजीज़ान मिल्लती इस्लामिया, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु सलाम पेश करने के बाद अलवदा नाना जान कह करके रोते हुए इमाम की हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह से रुखसत होते हैं और मक्का मुअज़्ज़मा रवाना हो जाते हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु जब मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे थे, उस वक्त 4 शाबान की तारीख थी 60 हिजरी। वहां जब मक्के पहुंचे, लोगों को इल्म हुआ
जोक तरजूक लोग इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से मिलने के लिए आ गए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात करने लगे। उस वक्त इमाम ने किसी यजीद के हाथ पर ना कोई मुखालिफत वहाँ पर जाहिर की और यजीद के मुकाबले में किसी की बैत आपने खुद ली, यानी आपने कुछ भी नहीं किया, खामोशी इख्तियार की। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद की बैत नहीं की। ये खबर जब आम हुई, कूफा में पहुंची, कूफा वाले हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करने वाले थे, शियाने अली थे। उन लोगों ने मीटिंग ली और कहा कि यजीद खलीफा बन गया है और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बैत नहीं की, मदीने मुनव्वरा से हिजरत निकल करके मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले गए हैं, लिहाजा उनके हाथ पर हम बैत करेंगे। चुनांचे लोगों ने उस वक्त कहा था कि ऐ कूफा वालों, अगर तुम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत करते हो और तो अगर जान अपनी कुर्बान करोगे उनके नाम पर तो ही उनको दावत दो, उनका साथ दोगे तो ही उनको बुलाओ, वरना उनको बुला करके पीछे हट जाओगे तो अभी से ये फैसला तर्क कर दो। लोगों ने मशवरा दिया था, मगर तमाम अहले कूफा ने कहा था कि हम इमाम के नाम पर अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, अपने घर वालों को कुर्बान कर देंगे, सब कुछ कुर्बान कर देंगे। बड़ी बड़ी बातें की थी। फिर उसके बाद एक ख़त लिखे गए कि इमाम की बारगाह में ख़त लिखा गया कि हमारे सर के ऊपर कोई इमाम नहीं है, हम यजीद की बैत नहीं करते हैं, लिहाजा आप कूफा तशरीफ़ लाइए, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे। वो ख़त इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत पे पहुंचा। 10 रमज़ान का दिन था। इस तरह एक के बाद एक तकरीबन 53 लेटर 53 खुतूत कूफियों ने भेजे कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएं, हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएं, हमारे सर पर कोई इमाम नहीं। अब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को वो लोग बुला रहे हैं, यजीद को इमाम तस्लीम नहीं कर रहे हैं, तो इमाम पर यह लाजिम था कि आप तशरीफ़ ले जाएं, वरना वो लोग कल बरोज़ क़यामत ये कहें कि हमारे सर पर कोई इमाम नहीं था, हम यजीद को इमाम तस्लीम नहीं करते थे, हमने इमाम अली मकाम को खतूत रवाना किए थे कि हम आपके हाथ पर बैत करते हैं, मगर वो तशरीफ़ नहीं लाए। तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु रखते सफ़र बांधने का इरादा करते, कूफा जाने का इरादा करते। सहाबा किराम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे अजिल्ला सहाबा किराम, उन्होंने मना किया, रोका कि आप कूफा तशरीफ़ ना ले जाए। कूफा वालों की बेवफाई मशहूर है, वो आपको बुला करके वहाँ तकलीफ़ें पहुँचाएंगे, आप हरगिज़ कूफा तशरीफ़ ना ले जाए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि पहले तुम चले जाओ, वहाँ जा कर के देखो कूफा के हालात कैसे हैं, फिर उसके बाद हमें इत्तला करना, फिर मैं यहाँ से रवाना होऊंगा। अजीज़ान गिरामी, हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु उसके बाद अपने साहबजादों को लेकर के मक्का मुअज़्ज़मा से वहाँ से रवाना होते हैं। इंशाअल्लाह इसके आगे के वाक़यात कल मैं बयान करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और उनके सदक़े में हमारी जुमला परेशानियों को, जुमला मुसीबतों से हमें नजात अता फ़रमाएँ। व मा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौतना बिबलद रसूलिक वजअल मौतना फ़िल मदीनतिल मुनव्वरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना
ज़ुनूबना व लिवालिदैना व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठूँ जो दर पाक के पैगंबर के हुजूर ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। इलाही बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ होले ईमा कुनन ख़ातिमा। अगर दावतम रद कुनी दर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हज़रात से गुजारिश है कि आज ये 9वां प्रोग्राम था। आप लोग जो रज़ा बरादरान फेसबुक पेज और रज़ा बरादरान यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त नशर हो रहा था, आप लोग अगर फेसबुक पे हैं तो लाइक और फॉलो कर ले हमारे पेज को। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले प्रोग्राम की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये प्रोग्राम शेयर भी कर लें ताकि दूसरे दोस्तों तक पहुंच जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदक़े में अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।